हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस जेल वार्डन एवं फायरमैन जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है उसके बारे में कुछ आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूं और कुछ आपके सवाल के जवाब देने वाला हूं दोस्तों। तो यहां पर कुछ जो आपके टॉप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट्स के द्वारा वो यहां पर मैंने लिखे हैं और वन बाय वन करके सभी सवालों के जवाब दूंगा जो मैंने थंबनेल में लिखे हैं। और कोई एक्स्ट्रा सवाल ये बच जाएगा और कोई डाउट बच जाएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको जवाब दूंगा ज़रूर। और यहाँ पर दोस्तों मैं ये भी बताने वाला हूँ कि क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट का टाइमिंग क्या रहने वाला है, किस बुक से प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और किस टाइम हमारा लाइव प्रैक्टिस सेट होगा फायरमैन और जेल वार्डन के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, छोटा सा वीडियो है लेकिन यहाँ पर डिटेल में सारी बात करूँगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट क्या है, परीक्षा तिथि क्या होगी और परीक्षा का मोड क्या होगा। ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है कि परीक्षा का मोड क्या होगा, ऑनलाइन मोड से होगा परीक्षा या फिर ऑफलाइन होगा, और परीक्षा की एग्जैक्ट डेट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि तो आप सभी को पता है, न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर्स में भी, और यहाँ पर 1 जून को ही जारी हुआ है ये नोटिस भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से दोस्तों, जेल वार्डन और फायरमैन के वैकेंसी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसमें ही आपका ये पहले सवाल का जवाब मिल जाएगा, दोनों ही सवाल के एग्जाम कब होगा एग्जैक्ट और आपका परीक्षा का मोड क्या होने वाला है, ठीक है। तो उसके संबंध में दोस्तों आपको यहाँ पर पढ़ना है उक्त भर्ती से संबंधित ऑफलाइन। सवाल का जवाब आपको मिल गया है, ऑफिशियल नोटिस से पढ़ के बता रहा हूँ, कहीं भी किसी के भ्रम में नहीं रहना है, इसको आपको मानना है। ये ऑफिशियल नोटिस है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अपर सचिव भर्ती का यहाँ पर साइन भी है, और ये पूरी तरीके से ऑफिशियल नोटिस आप वेबसाइट पे यूपी पुलिस के जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर मैं आपको लिंक या टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, इसको पढ़ सकते हैं पूरा। उक्त भर्ती से संबंधित ऑफलाइन, तो यहाँ पर ये क्लियर होगा कि ये भर्ती परीक्षा जो है ऑफलाइन मोड होगा, ऑनलाइन मोड नहीं होगा। ऑफलाइन आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। फिर लिखित परीक्षा, फिर दूसरे सवाल की बात करते हैं कि इसका एग्जैक्ट डेट क्या होना। तो यहाँ पर बताया गया कि माह सितंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में किया जाना संभावित है या प्रस्तावित है, ठीक है। तो यहाँ पर यह भी नहीं बता के छोड़ा गया है बोर्ड की तरफ से कि सितंबर माह में, यहाँ पर यह भी बता दिया गया कि सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में, यानी कि फर्स्ट वीक, सेकंड वीक और थर्ड वीक तो भूल जाइए, बिल्कुल नहीं होगा परीक्षा। होगा तो सिर्फ और सिर्फ फोर्थ वीक में, यानी कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर। अब बात करते हैं कि आप एग्जैक्ट डेट मुझसे ज़बरदस्ती पूछते हैं, तो भाई एग्जैक्ट डेट तो जब बोर्ड ने बताया नहीं तो अपने मन से ही बता सकते हैं, और यहाँ पर बहुत लिमिटेड है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। जब फोर्थ वीक बता दिया है तो निश्चित है फोर्थ वीक के किसी भी, आप मुझसे अगर पूछ रहे हैं तो आप मान के चलिए 26 या फिर 27 आपका जाने वाला है ये एग्जाम, यानी कि 26 सितंबर या फिर 27 सितंबर को ये परीक्षा आयोजित होने वाली है। अगर 2 दिन आयोजित होगी तो ये 2 दिन या फिर 1 दिन में ही ये परीक्षा आयोजित होगी, 26 या 27 सितंबर, और या फिर 25 से 30 सितंबर के बीच में ही आयोजित हो सकती है, ठीक है। लेकिन लास्ट वीक ऑफ सितंबर में ही ये परीक्षा आयोजित होगी और पेपर का मोड रहेगा ऑफलाइन। अब बात करते हैं दूसरे सवाल। दूसरा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि ये जो भर्ती है, ये 2 भर्तियाँ निकाली गई थी। जैसा कि आप सबको पता है, आपका सबको जो समझ में आ रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर 2 भर्तियाँ, एक पहले आई थी 2016 में, जिसके लिए कुछ लोगों ने आवेदन किया था। मैं इसका पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए 2016 में भी आवेदन हुए हैं इसके, और 2019 में। कमेंट कर रहे हैं बच्चे कि सर 2016 में भी आवेदन हुआ है, 2019 में भी आवेदन हुआ है जेल वार्डन फायरमैन का, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है, जो एग्ज़ाम के लिए बताया जा रहा है कि सितंबर में होगा, बोर्ड की तरफ से जो नोटिस जारी हुई है वो 2016 भर्ती के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, या फिर 2019 के लिए, या फिर दोनों ही भर्तियों का एक ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आप लोगों का मैं भ्रम दूर करना चाहूँगा इस डाउट पे कि ये जो 2016 में भर्ती आई थी वही 2019 का है। कैसे है, 2016 में ये भर्ती के लिए आवेदन शुरू हुआ, लेकिन किसी कारणवश ये आवेदन रोका गया, ठीक है। कुछ दिन तक आवेदन चला, काफ़ी बच्चों ने आवेदन किया, लेकिन उसके बाद वो रोका गया और 2019 ना ही परीक्षा कराई गई। आवेदन जो भी हुआ, परीक्षा नहीं हुआ, पेंडिंग हो गया ये भर्ती। उसके बाद 2019 में बोर्ड ने फिर से आवेदन शुरू किया, लेकिन एक नया नोटिफिकेशन, एक नए तर्ज पे इसको जारी किया गया, इसका जो आपका कह सकते हैं विज्ञापन। लेकिन
जो 2016 में आवेदन कर चुके थे, कुछ बच्चों को डाउट था कि शायद 2016 वाले आवेदन नहीं करेंगे या फिर 2016 की वैकेंसी अलग है और 2019 की अलग है। नहीं दोस्तों, वही जो वैकेंसी बची हुई थी उसको रोका था बोर्ड ने, और जो 2019 के 2-4-3 साल के बीच में जो और पद बढ़े उसको इंक्रीज करके जो 2016 वाले पद भी मिला के नए आवेदन के लिए दिया। और 2016 वाले जो आवेदन कर चुके थे उनको भी बोला गया कि आपको 2019 में फिर से आवेदन करना होगा, ठीक है। हालांकि उनको जो रजिस्ट्रेशन की फीस थी उसमें वैधता दी गई थी। जो 2016 में भी आवेदन कर चुके थे उनको यहाँ पर कम फीस देके आवेदन करने को बोला, लेकिन ये बोला कि जो 2016 का आवेदन नहीं मान किया जाएगा। जिन लोगों ने कर दिया और जिन लोगों ने नहीं किया सभी को फिर से ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा 2019 में। जो बच्चे नए हैं उनको पूरा फीस देना पड़ेगा, जो 2016 में कर चुके हैं उनको कुछ कम फीस देकर फिर से आवेदन करना पड़ेगा। जिन लोगों ने फिर से आवेदन नहीं किया था दोबारा 2019 में 2016 वाले, वो इस वैकेंसी में नहीं बैठ सकते हैं। तो ये टोटल एक ही वैकेंसी है, 2 बार आयोजित हुई है इसका आवेदन, लेकिन आवेदन लास्ट वाला ही माना जाएगा जो 2019 में फिर से किए होंगे। 2016 में करके 2019 में जिन लोगों ने नहीं किया उनका आवेदन नहीं माना जाएगा, वो परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। तो ये डाउट आपका क्लियर होगा कि वैकेंसी एक ही है और इसको वैकेंसी 2016 ही माना जा रहा है। अमेंडमेंट होकर 2019 में आवेदन लिया गया है, ठीक है। जो पोस्ट बढ़ गए उनको इंक्रीज कर दिया गया है साथ में। तो ये डाउट क्लियर हो गया कि जिन लोगों ने 2016 में किया था 2019 में नहीं किया था वो आवेदन परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। 2016 के करने के बाद जो 2019 में भी किया है वो परीक्षा एक ही होगी, अब 2 बार नहीं होगी, एक ही होगी बस, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर हो गया आप सबकी। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर कि कितने अंकों की होगी परीक्षा और क्या रहने वाला है इसका सिलेबस। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कितने अंकों की। तो टोटल ये 300 अंकों की परीक्षा होने वाली है, ठीक है। 300 अंकों की परीक्षा होने वाली है। पहला आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान रहने वाला है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये पूरा डिटेल सिलेबस है। यहाँ पर चैप्टर भी दिए गए कि किन किन चैप्टर को आपकी तैयारी करनी है। इन्हीं चैप्टर से आपके सवाल पूछे जाएंगे, आपको बाहर नहीं जाना है। जीके बहुत ब्रॉड होता है, अगर जीके नाम से पढ़ेंगे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन जो ऑफिशियल में मेंशन किया गया इसको आप लोग पढ़िए, इन्हीं चैप्टर को कवर कीजिए, इन्हीं से प्रश्न आएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इसका PDF फाइल भेज दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर ले। लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दूसरा जो आपको टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला सामान्य हिंदी। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, सभी का टॉपिक वाइज सारे यहाँ पर डिटेल में बताया है सिलेबस मैंने। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर रहने वाला है वो आपका रहने वाला है न्यूमेरिकल एलिजिबिलिटी, यानी कि आपका संख्यात्मक यानी कि मैथ रहने वाला है। नेक्स्ट आपका रहने वाला है इसी में मेंटल एबिलिटी, तो ये फिर मैथ में ही रहने वाला है। फिर आपका आ जाएगा आपका मेंटल एप्टीट्यूड, ठीक है, जो कि मानसिक अभिरुचि। यहाँ पर ये सारे मैथ और रीजनिंग के ही टॉपिक, मैथ के ही टॉपिक होने वाले हैं। नहीं, ये आपका जो होने वाला है ये आपका प्रशासनिक जो आपका पुलिस विभाग से होने वाले हैं, ठीक है। उनसे जो कुछ प्रश्न है जैसे जनहित, कानून, शांति व्यवस्था, ठीक है, क्राइम कंट्रोल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने हैं आपको। टॉपिक आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका IQ होने वाला है, रीजनिंग होने वाला है, यानी कि IQ अलग हो जाएगा आपका और रीजनिंग इसमें आ जाएगा। आपका रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है, आपका सीरीज का हो जाएगा, फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा, ब्लड रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग का टॉपिक आ जाएगा। तो रीजनिंग एबिलिटी में आपको देख लें एनालॉजी, डिसीजन मार्किंग और कॉन्सेप्ट, विजुअल मेमोरी, ये सारे टॉपिक आ जाएंगे। तो ये आपका रहने वाला है सिलेबस, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर चौथे पॉइंट पे बात करते हैं कि क्या रहने वाला है सेफ स्कोर। तो सेफ स्कोर की अगर बात किया जाए दोस्तों तो मेरी मानिए तो कम से कम आपका ये 300 अंकों का ये पूर्णांक होने वाला है टोटल, और आप मिनिमम मान लीजिए कि कम से कम आप 200 मान लीजिए, और आपका मैक्सिमम 10 ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि आप 10 ऊपर नीचे कर सकते हैं प्लस माइनस, ठीक है। तो आप 200 तक स्कोर करना ही करना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पर इस वैकेंसी में अपना सीट रिजर्व करना है, ठीक है। मिनिमम आपका 200 जाएगा, 10 आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, 10 नंबर। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि प्रैक्टिस सेट आप कब से स्टार्ट करें। बी टॉपर चैनल पे कब से जेल वार्डन की प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जब ये वैकेंसी आई थी 1 साल पहले तब मैंने इसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है दोस्तों, आप लोग चैनल लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार ट्राई कर लीजिए कि कैसा मैंने पढ़ाया है, क्या आपको पसंद है। देखिए 40,000 व्यू गया था, 2,000 लोगों ने लाइक किया था दोस्तों, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। उसके बाद में मैंने एक और वीडियो डाली, उसमें भी 30-40 हज़ार लोगों ने देखा। तो मैं आपको कल से फिर से प्रोवाइड कर रहा हूँ प्रैक्टिस सेट दोस्तों। इसका टाइमिंग क्या बताने हो ना, सुबह आपको टाइमिंग ये मिलने वाली है 11 बजे पहली प्रैक्टिस सेट आएगी। कल की ट्रायल होगी, आप लोग उसको सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए। 11 बजे कल क्लास होगी इसकी, जेल वार्डन स्पेशल प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। कल सुबह 11 बजे आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है जेल वार्डन का। समान हिंदी, समान ज्ञान, सारे प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा और आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। कोई भी और डाउट हो तो वो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं नेक्स्ट वीडियो
में आपको बताऊंगा या फिर क्लास में आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक टेलीग्राम इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसको फॉलो करके वहां पर मैसेज कीजिए जो भी डाउट हो आपको, मैं डायरेक्ट आपसे बात करके आपके सभी सवालों और सभी डाउट को क्लियर कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो ये वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करना आपका फर्ज है दोस्तों, ताकि ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे और वो भी तैयारी शुरू कर दे दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल क्लास में। आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा और कमेंट करके टाइमिंग बताइएगा कि क्या टाइमिंग रहने वाली है। पीडीएफ फाइल भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा विद आंसर। आपको पीडीएफ प्रैक्टिस सेट जो करवाऊंगा उसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सारे क्लासेस की पीडीएफ फाइल आगे आने वाली क्लासेस का मिलेंगे। थैंक यू।